Good morning everyone. Today we are going to discuss Swar. Good morning dear parents. Today's topic is really important as it is related to Hindi Swar. स्वर एंड व्यंजन जो हिंदी वर्णमाला में हैं, these are the most important I could say the concept which we have to teach our young minds. अगर हम उनको बचपन से ही अगर हम उनको सही तरीके से बोलना सिखाएंगे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी, अगर हम हिंदी का उच्चारण करना अगर हम सही तरीके से अपने बच्चों को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत शुरुआत से ही अगर हम उनको इन सब का ज्ञान देंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे दुनिया के कोई भी फोनिक साउंड हैं, कुछ भी है, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और उनकी स्पेलिंग मिस्टेक आई डोंट थिंक सो कि कभी उनकी होगी, क्योंकि हम लोग प्रोनाउंसिएशन ही हम लोगों का ठीक नहीं होता, ना हिंदी का। स्पेशली मैं हिंदी की आज बात कर रही हूँ, जिसको हम बहुत कम तवज्जो देते हैं, बहुत कम उस पर हम ध्यान देते हैं। स्पेशली हम लोगों का ध्यान सिर्फ इंग्लिश पे ही होता है कि स्पोकन इंग्लिश होना चाहिए, रिटन में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बट हम हिंदी को निगलेक्ट करते जाते हैं अननोइंगली, अनइंटेंशनली वी डू दैट। इट्स नॉट इंटेंशनल, आई एम सेइंग, ऐसा नहीं है कि हम इंटेंशनली ही ये सब कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी इस नेग्लिजेंस के कारण हमारे बच्चों का जो बेस है वो नहीं बन पाता। मेरा खुद का बेस हिंदी में इतना अच्छा नहीं था जब तक मुझे मेरी शांति मैम नहीं मिले थे। तो और मतलब मैं तो क्या करती थी, आपको दिखाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऊ का भी ज्ञान नहीं था एंड सिर्फ यही होता था छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, सब मुझे साउंड सेम ही लगते थे एंड मुझे लगता है मोस्टली हम सबको सेम ही लगते हैं। अगर आप देखेंगे मैं क्या करती होती थी, जैसे आ गया रूप आ गया या कोई भी वर्ड आप बोल दीजिए, कुरूप आ गया, कुछ भी आ गया, तो मैं क्या करती थी, मैं जानबूझ के आई यूज्ड टू राइट ये और उसके बाद नीचे भी कर देती थी कि उनको लगे, लाइक टीचर को लगे एज इफ उनको पता नहीं है कि मैंने ये करना चाहा था, बट मैंने गलती से ऐसे भी कर दिया। सेम ऐसे ही ई और ई की मात्रा भी मुझे ज्ञान नहीं था, मैं सच बता रही हूँ आपको। जब तक मुझे मेरे शांति मैम नहीं मिले थे, आई स्टिल रिमेंबर हर, क्योंकि वो ही एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने मेरी हिंदी को मैं कह सकती हूँ कि किस तरीके से हमें मात्राओं को लिखना है, उनके शब्दों को सुनना है, उनकी साउंड्स को सुन के हमने उस चीज़ को अप्लाई करना है अपनी राइटिंग में। तो वो मेरे शांति मैम थे जिन्होंने मुझे एक्चुअली ये सब सिखाया। अब जैसे आप देखेंगे ई और ई की मात्रा बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि छोटी बड़ी ही हम ऐसे ही करते जाते हैं। तो मैं सेम यही चीज़ करती थी, क्योंकि पता तो था नहीं कि आगे आएगा पीछे आएगा या साउंड क्या है, तो मैं एक बार इधर से करके हल्का सा ऐसे इसको कट कर देती थी एंड फिर एक इधर से भी मात्रा डालती थी, जैसे गीता हो गया या पानी हो गया। पानी हम बोलते हैं पानी, है ना, होता क्या है पानी पानी। अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बोलना है, ताकि हमारे बच्चे भी उसको कितने अच्छे से कर पाएँ। वो सब चीज़ें हम पक्का इस सेशन में हम करेंगे। पहले मैं अपने आप से शुरुआत की आपको, एंड जब मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ तो मैंने एक्चुअली तब से मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं, मैं ये कहूँगी बिल्कुल नहीं होती हैं। एंड ये सिर्फ शांति मैम की वजह से ही है कि हाँ, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही पुअर हैंड राइटिंग जो कहते हैं वो मेरी हैंड राइटिंग है एंड थी भी, बट मेरी हैंड राइटिंग में जो सुधार आया है वो सिर्फ मेरी पूनम मैम की वजह से आया है। शी वॉज माई प्रिंसिपल एंड वो हमेशा इनकरेज किया उन्होंने मुझे। आई यूज्ड टू टेल माई चिल्ड्रन कि प्लीज़ आर्यन आप ये लिख दो ना, या प्रत्युष आप लिख दो ना, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं एक गांधी जी का एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें था हैंड राइटिंग जो है वो एक मिट्टी का घड़ा है, अगर वो एक बार टूट गया या उसकी अगर हमारी हैंड राइटिंग ख़राब होगी तो कभी भी नहीं सुधर सकती, क्योंकि गांधी जी की भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में ये स्टोरी सुनी थी एंड मेरे दिमाग में ये घर कर गई थी कि हाँ जी ऐसा ही होता है। अब तो सुधर ही नहीं सकती है, बट ये सुधर सकती है, अभी भी सुधर सकती है। तो बहुत चीज़ें हैं जो हम किसी भी एज में कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच पूनम मैम,
दिस इज़ फॉर यू, स्पेशली दिस इज़ फॉर यू। आपने जितना इनकरेज किया है, आपने बोला मैम रीडेबल है ना, इट्स ओके, होनी चाहिए। एंड अब बहुत अच्छी टचवुड हो गई है, पहले से तो बहुत बेटर है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ऑल बिकॉज ऑफ योर काइंड वर्ड्स एंड एनकरेजमेंट। थैंक्स अ लॉट। एंड अभी आज जो है मेरा सेशन, मैं ट्राई करूँगी सिर्फ स्वर करवा पाऊँ आप लोगों को, पूरे स्वर करवा पाऊँ, स्पेशली बच्चा पार्टी। एंड सो लेट्स स्टार्ट।